अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेन फ्रेमवर्क 3 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा जेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगनर्स की सीरीज़ का छठा सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म्स को फैक्ट्री के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम एक्सटेंड करके एक अलग से क्लास बना सकते हैं फॉर्म की। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो ट्यूटोरियल नंबर 5 था उसमें हमने देखा था प्रोग्रामेटिक फॉर्म क्रिएशन, जिसमें हमने प्रोग्रामेटिकली फॉर्म को क्रिएट किया था और उसको हमने फ्रंट एंड में व्यू भी किया था, ऐड भी किया था। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं वो फॉर्म हमने कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे ये फॉर्म ऐड किया था और इसमें जब हम कोई डाटा टाइप करके मतलब जो भी है उसको सेंड करते हैं तो वो डाटा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। मतलब नेम, सब्जेक्ट, मैसेज, सिक्योरिटी। इसमें ईमेल नहीं था, शायद ईमेल सही टाइप नहीं, सॉरी, हाँ इसमें ठीक है, नेम है और उसके बाद ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास मैसेज है। इसमें हमने ईमेल का सेक्शन ऐड नहीं किया था। तो ये हमारे पास था कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था यूजिंग प्रोग्रामेटिक फॉर्म क्रिएशन। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्रिएशन वाया फैक्ट्री। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि फैक्ट्री एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक डिज़ाइन पैटर्न है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के अंदर। देर आर मैनी अदर डिज़ाइन पैटर्न्स इन पीएचपी ऊप, जैसे जिसमें एक फैक्ट्री है, इसके अलावा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है और इसके अलावा काफ़ी सारे बहुत सारे इसके डिज़ाइन पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाऊँ, डिज़ाइन पैटर्न पीएचपी के नाम से है, बहुत अच्छी, और इसमें एक्सप्लेनेशन हैं कि आप कैसे डिज़ाइन पैटर्न पीएचपी के यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्रिएशनल पैटर्न हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, बिल्डर है, फैक्ट्री मेथड है, मल्टीटोन है, पूल है, प्रोटोटाइप, सिंपल फैक्ट्री, सिंगलटन और स्टैटिक फैक्ट्री। सिंगलटन बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें हम एक ही क्लास का इंस्टेंस एक ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे और भी डिज़ाइन पैटर्न हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेलीगेशन, सर्विस लोकेटर, रिपोजिटरी, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यूज, फ्लुएंट इंटरफेस, डेकोरेटर, डाटा मैपर, म्यूटेटर्स और इसके अलावा इटरेटर्स, मीडिएटर्स, मोमेंट, मतलब दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इनसाइड पीएचपी। तो वन ऑफ देम इज फैक्ट्री। फैक्ट्री एक उसमें से एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसके ज़रिए हम फॉर्म को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं पासिंग द सीरियलाइजेबल एरे, और उनको वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करता है जो एरे सीरियलाइजेबल है हमारे पास, आइटरेटर, जिसको हमने पिछले अपने ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया था। तो इसमें भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि इस जेन फ्रेमवर्क के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सबलाइम टेक्स्ट। उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं अपना मॉड्यूल के अंदर, एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर, सोर्स के अंदर, कंट्रोलर में, इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर ये हमने फॉर्म क्रिएट किया था। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कुछ वैलिडेशन में लगा रहा था, इसको फ़िलहाल अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन को फिर, क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि वैलिडेशन कैसे करते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ से हमें सबसे पहले जो चाहिए होगी क्लासेस, वो फॉर्म फैक्ट्री चाहिए होगी, सेंड फॉर्म फैक्ट्री और जेंड हाइड्रेटर, एरे सीरियलाइजेबल और वैलिडेटर हमें वैलिडेशन के ही चाहिए होता है, अभी उसकी ज़रूरत है नहीं है। तो हमने ऐड किया एलिमेंट को, फॉर्म, इनपुट फिल्टर, फैक्ट्री, एरे सीरियलाइजेबल। तो इसमें हमें इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जो भी फॉर्म क्रिएट करेंगे वो थ्रू फैक्ट्री करेंगे तो उसमें हमें फॉर्म ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है फैक्ट्री का। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, फैक्ट्री एक वेरिएबल लेते हैं और उसको न्यू कीवर्ड के साथ आप उस क्लास का नाम देते हैं और उस फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर यहाँ पे हम फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हम इस व्यू मॉडल को पास करेंगे इसी एरे के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू फैक्ट्री क्रिएट फॉर्म। अब ये इसका एक मेथड है, क्रिएट फॉर्म इसका मेथड है इस फैक्ट्री क्लास का, जो कि जेन फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो इसको हमने कॉल किया क्रिएट फॉर्म। अब यही आगे सारे फॉर्म्स वगैरह को कॉल करेगी। अगर आप देखना चाहें तो वेंडर फोल्डर के अंदर जेन फ्रेमवर्क में आप जाएं अगर, तो जेन फॉर्म के अंदर आपको फैक्ट्री क्लास मिल जाएगी और इस क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मेथड यूज़ कर रहे हैं क्रिएट
फॉर्म, क्रिएट एलिमेंट भी कर सकते हैं, क्रिएट फील्ड सेट कर सकते हैं, क्रिएट फॉर्म, ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं और इसको एक सीरियलाइज एरे हम पास करेंगे। तो यहाँ पे अब एरेज को पास करने के दो तरीके, जैसे कि पता है आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम दूसरा तरीका ये स्ट्रक्चरल में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर हम एरेज को लिखते हैं। इस एरे में जो सबसे पहला अब यहाँ पे पैरामीटर है वो हमें पास करना होता है हाइड्रेटर को। तो हाइड्रेटर जो है वो हम यहाँ पे पास करेंगे, उसको क्लास है हमारे पास हाइड्रेटर की, एरे सीरियलाइजेबल और उसकी क्लास हम पास करेंगे। उसके बाद जो दूसरी इसमें चीज़ हमने पास करनी है वो इसके हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमने इसको पास करने हैं। एलिमेंट विल आल्सो बी ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं अलग अलग से। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखा और एलिमेंट्स के अंदर फर्दर एक एरे ऑफ स्पेक्स हम जो है वो ऐड, स्पेसिफिकेशन या स्पेक आप क्या ले इसके वो क्या कहते हैं उसको, स्पेक्स को एक और लफ्ज़ में कहते हैं, उसके टूल्स क्या लें आप, उसके जो हमने डिफाइन करने हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, वो सारे हम स्पेक वेरिएबल के अंदर जो एरे का की होगी स्पेक, उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और एरे चाहिए होगी जिसके अंदर हम हर डिफरेंट स्पेक को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम स्पेक लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेक, और इसके अंदर हम एरे पास करेंगे स्पेक के। पहला स्पेक हमारे पास क्या है कि जी नेम, टाइप उसके नेम ही होगा। फिर उसके अंदर हम ऑप्शंस पैरामीटर, एरेज ऑफ ऑप्शंस पास करेंगे। उसमें जो हमारे पास पहला ऑप्शन होगा वो होगा लेबल, और उसकी वैल्यू होगी हमारे पास एंटर योर नेम, ये हमारे पास। फिर इसके अलावा हम नेम के अलावा इसको एक और चीज़ पास करते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये हमारे पास जो है उसकी ऑब्जेक्ट एक बन गया जिसमें हमने उसको बता दिए स्पेक कि नेम हमारे पास एट्रीब्यूट है, टाइप उसकी ये। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ एट्रीब्यूट्स भी पास करेंगे। एट्रीब्यूट्स बेसिकली जैसे कि HTML के एट्रीब्यूट्स आपको पता ही होगा, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस कॉमा आफ्टर राइटिंग द एलिमेंट्स, क्योंकि वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये एक एरे की वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, फिर ये उस एरे के अंदर एक और एरे है। तो इस एट्रीब्यूट के अंदर हम क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और क्लास हम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। तो ये हमने एक स्पेक बना लिया। अब इस एक स्पेक को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से ऐसे कॉपी किया, इसको एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास दूसरा स्पेक आ गया। अब ये पहला नेम का और दूसरा हमारे पास ईमेल है। अब उसमें हम जब हम ईमेल को डिफाइन करते हैं तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हम यहाँ पे नेम तो उसका ईमेल देंगे ही देंगे, हम जो उसकी टाइप है वो हमेशा रखते हैं एलिमेंट स्लैश ईमेल और उसकी क्लास। इस तरीके से हम फॉर्म कंट्रोल के स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दी है, कंट्रोल, ठीक है। एंटर योर ईमेल, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से कॉपी करेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम होगी थी कंट्रोल के स्पेलिंग गलत। तो यहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा, नेम इसका सब्जेक्ट होगा और इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट रखते हैं, एंटर योर सब्जेक्ट, फिर हम इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको अब सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा अब क्या, अलग अलग टेक्स्ट एरिया, तो उसका नाम होगा मैसेज, जो आपने मैसेज लिखना है। और यहाँ पे हम उसको एलिमेंट में टेक्स्ट एरिया की क्लास दे देंगे, टेक्स्ट एरिया की क्लास ये दे दी। अब इसके अंदर जो कुछ एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं, रोज़ और कॉलम्स भी होते हैं, वो यहाँ पे हम दे देते हैं। रोज़ हम सपोज कह देते हैं 5 रोज़ हों और कॉल्स जो है वो 80 हो जाएं। तो उसके बाद क्लास वही फॉर्म। तो ये हमारे पास बेसिक स्पेक्स बन गए। इसके बाद हमने ऐड करना है, इसके अंदर एक और स्पेक ऐड करना है, वो है हमारे पास, जी हाँ, CSRF फील्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। CSRF फील्ड के लिए तो कैप्चा हम भी ऐड नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमारे पास ये देखें एलिमेंट के अंदर CSRF क्लास भी है। तो टाइप में हम
CSRF क्लास को ऐड कर देंगे। नेम में हम इसको सिक्योरिटी दिया था लास्ट टाइम, चूँकि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी दिया था ये, तो यहाँ पे भी हम इसका नेम सिक्योरिटी देंगे क्योंकि हमने आगे चल के इसको यूज़ भी करना है। तो ये हमारे इसको एट्रीब्यूट्स देने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये हिडन फील्ड होगी तो ना इसके लिए एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है हमें, और ना ही हमें ऑप्शंस की ज़रूरत है हिडन फील्ड के लिए। ये ऑटोमेटिकली एक हिडन फील्ड होगी, तो इसके स्पेक्स हमें दो ही स्पेक देने हैं, नेम और उसकी सिक्योरिटी। सेव करेंगे और इसको पास करेंगे हम एज ए पैरामीटर फॉर्म को, और बाकी उसका जो व्यू है वो सेम ही होगा। ये देख सकते हैं आप, इसका व्यू जो होगा कॉन्टैक्ट का यही वाला व्यू यूज़ होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास है नेम है, हमने सब्जेक्ट मैसेज और ईमेल नहीं रखा था। मैं आपको इसमें ईमेल भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गेट ईमेल और इसके बाद यहाँ पे भी ईमेल, और फिर यहाँ पे भी ईमेल हम लिख देंगे। तो ये डबल हो गया, तो ये हमारे पास ईमेल भी आ गया, इसको सब्जेक्ट भी आ गया, फिर हमारे पास मैसेज भी आ गया, नेम ईमेल सब्जेक्ट मैसेज और सिक्योरिटी और सेंड आ गया। तो सेंड का बटन अभी हमने ऐड नहीं किया यहाँ पे स्पेक्स में, तो सेंड को भी ऐड करते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कि कॉपी, हाँ नहीं वो अलग से कॉपी हो गया। तो यहाँ पे स्पेक के लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से सॉरी, तो इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। फिर नेम इसका होगा आप क्या लो सबमिट, और टाइप इसकी आप सबमिट रखेंगे इसकी, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इनपुट है, तो सबमिट रखेंगे। और फिर वैसे ही हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो भी हमने लगाने हैं एट्रीब्यूट्स, और ये हमारे पास एरे ऑफ एट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे अब हम एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्लास देंगे इसकी। अब फॉर्म कंट्रोल नहीं देनी, बल्कि हमने BTN प्राइमरी देंगे, या BTN ब्लॉक भी दे सकते हैं। और ये क्योंकि फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, फुल स्क्रीन होगा, और ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी एक और ऑप्शंस के बजाय वैल्यू हम यहाँ पे देंगे इसको सेंड ईमेल। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया यूजिंग फैक्ट्री मेथड, जिसके ज़रिए हमने ये क्रिएट किया। अब इसको रन करते हैं। आई एम श्योर इफ़ देर इज़ नो एनी एरर वी विल सी द सेम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म विद द लेबल्स दिस टाइम। हाँ, अब वो नेम सेंड एलिमेंट, चूँकि जी नेम में सबमिट हमने दे दिया था तो इसको सेंड देना था, क्योंकि हमने फॉर्म में सेंड कॉल किया, वरना यहाँ वहाँ पे सबमिट करना पड़ना था, एक ही बात है। तो आप ये देख सकते हैं, एंटर योर ईमेल, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर सब्जेक्ट, एंटर योर सॉरी अगेन ईमेल हमने कर दिया लास्ट पे भी, तो एंटर योर मैसेज। तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा फॉर्म देख लें, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के साथ हमने यूज़ करते हुए किसको फैक्ट्री मेथड को यूज़ करते हुए हमने फॉर्म क्रिएट किया। आप इसी तरीके से किसी भी कंट्रोलर के अंदर ईदर यूजिंग फैक्ट्री और ईदर यूजिंग प्रोग्रामेटिक वे आप फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली हम तीसरा मेथड भी देखते हैं। तीसरे मेथड में हमने सोर्स के अंदर क्या करेंगे, सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे क्योंकि उसके अंदर हम सारे अपने फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो हम उसको नाम दे देते हैं फॉर्म या फॉर्म्स, या जो भी आप देना चाहें। फॉर्म दे दिया। फॉर्म के अंदर हम एक नई फाइल ऐड करेंगे और उसको देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म .php। तो ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म .php फाइल होगी और इसको हम बैक एंड में यूज़ करेंगे। अगर हमने कैप्चा को यूज़ करना है तो ये हमें क्लास ऐड करना होगी, चूँकि हम सिर्फ फॉर्म और एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी नेम स्पेस देनी पड़ेगी। तो PHP के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे नेम स्पेस फॉर्म स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म, राइट। ये इसकी नेम स्पेस होगी। तो या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म, चलें इसको इस तरीके से देखते हैं। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें जेंड स्लैश फॉर्म स्लैश एलिमेंट और यूज़ जेंड स्लैश फॉर्म। ये दो हमने यूज़ कर लिए।
फिर हम यहाँ पे क्लास एक क्रिएट करेंगे, क्लास कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्सटेंस फॉर्म। अब हम इस फॉर्म से कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से एक नई क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं, या इसको भी आप फॉर्म कह सकते हैं। तो ये इस फॉर्म से इसको हम एज फैक्ट्री फॉर्म कह लेंगे। तो हम इसको फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने मीनिंगफुल नेम्स देने हैं तो हमें पता हो कि कौन सा फॉर्म किस फॉर्म के लिए है, किस पर्पज़ के लिए। तो ये हमने नाम दे दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो कि एक्सटेंड हो रहा है बेसिक फॉर्म से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही चीज़ अब इसमें कंस्ट्रक्ट फंक्शन, चूँकि कैप्चा अडॉप्टर हमने ऐड किया तो वो ऐड हो रहा है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम कैप्चा ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर अभी फ़िलहाल। तो पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे पेरेंट कंस्ट्रक्ट। जो पेरेंट का कंस्ट्रक्ट का फीचर है उसको कॉल करेंगे। फिर उसके बाद सिंपली हमने ये एक कोड कॉपी करते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बाकी उसमें दिस से मुराद ये ऑब्जेक्ट है जो कि पेरेंट में है मेथड ऐड का इस फॉर्म के अंदर। अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, बिल्ट इन फॉर्म है, जो इसमें ऐड का, ये देखिए ऐड का मेथड है जिसको हम एलिमेंट और फील्ड सेट एरे देते हैं, और वो उसको जिसमें हम नेम, बाकी वही चीज़ है जो चीज़ आपने यहाँ पे ऐड की स्पेक की सूरत में, वही चीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे। नेम्स, नेम, ऑप्शंस, लेबल, योर नेम, टाइप, इसकी टेक्स्ट है। तो मैंने ये इसको यहाँ से कॉपी करके इधर रखा था, तो इस सेम। बाकी अब आपने करना क्या है कि दिस ऐड बस करते जाना है और वो फॉर्म ऐड होता जाएगा। ठीक है, जितनी दफ़ा भी आप ऐड करना चाहें। अब हमने, हमारे पास जो फील्ड कितनी है, एक हिडन फील्ड है, तो 1 2 3 4 5 ये फील्ड है, मतलब 4 फील्ड, एक बटन, 5 फील्ड और एक बटन है, तो टोटल 6 हैं। तो दिस ऐड को हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे इसको वापस ले आते हैं टू मेक इट लुक बेटर। ठीक है, तो अब आप इसमें फील्ड सारी चेंज करेंगे। 6 हमने ऐड कर दिया, आई थिंक 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नेम के बाद हमारे पास है ईमेल, और ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम फॉर्म स्लैश। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सेम वही है, एलिमेंट से हो रही है, तो सॉरी एलिमेंट स्लैश ईमेल क्लास। और फिर उसके बाद हमारे पास ईमेल, एंटर योर ईमेल। फिर नेम के बाद सब्जेक्ट है हमारे पास, टाइप इसकी टेक्स्ट है, योर सब्जेक्ट। और इसी तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। और एट्रीब्यूट्स में हम ऐड कर सकते हैं क्लास, फॉर्म, कंट्रोल, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं इसको। तो हमने ईमेल भी ऐड की, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स। एक सेम एट्रीब्यूट्स चाहिए हमें, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए। और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सब्जेक्ट में भी ऐड कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स को। सब्जेक्ट हमारे पास टेक्स्ट है, ईमेल है, सब्जेक्ट है। फिर ये हमारे पास मैसेज है, तो मैसेज की जो टाइप है हमारे पास वो एलिमेंट स्लैश टेक्स्ट एरिया क्लास है। फिर योर मैसेज, और इसके बाद इसमें एट्रीब्यूट्स क्लास तो होगी। इसके अलावा हम इसमें रोज़ और कॉलम्स भी देते हैं। रोज़ हम दे देते हैं 5 और कॉल्स हम दे देते हैं 80। मैसेज भी हो गया। फिर इसके बाद ये सारा फील्ड है, नेम इसकी सिक्योरिटी है, और टाइप हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हिडन है। तो इसकी टाइप हम लिखेंगे एलिमेंट स्लैश CSRF क्लास। तो हमें ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हिडन फील्ड होगी, तो इतना ही लिखने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास सेंड बटन होगा, टाइप इसकी सबमिट
और ऑप्शंस में हमारे पास वैल्यू होगी इसकी, ऑप्शन की बजाय एट्रीब्यूट्स होंगे, इसमें ऑप्शंस नहीं है। वैल्यू विल बी सेंड ईमेल, और इसके अलावा हम इसमें क्लास देंगे बीटीएन प्राइमरी दे लें, सेकेंडरी दे लें, इन्फो दे लें, वार्निंग सक्सेस दे देते हैं, और बीटीएन ब्लॉक लेवल हम दे देते हैं। तो ये देखें हमने फॉर्म एक क्रिएट कर लिया। अब करने की क्या ज़रूरत है कि हम इस फॉर्म को जस्ट ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अब इसको रन करते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो इसको हमने अपने प्रोजेक्ट में जस्ट ऐड करना है। कंट्रोलर में कैसे ऐड करना है? यूज स्टेटमेंट के थ्रू करना है। अब चूंकि हमने फॉर्म को इसके अंदर ऐड कर लिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ऐड कर लिया है हमने यहाँ पे एलिमेंट को, दोनों को, तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल ये करेंगे, यूज़ फॉर्म स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म, सिंपली हम ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद इसको कमेंट आउट करते हैं हम यहाँ तक फैक्ट्री को, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म। सिंपल हम ये लिखेंगे। तो अब ये फॉर्म जो है हमारा ऑटोमेटिकली, अगर इसमें कोई मतलब ये इन फाइल से ही इंक्लूड होगी है, क्लास ही इंक्लूड होगी है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉल होगा, और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का कंस्ट्रक्ट का मेथड कॉल होगा, ये पेरेंट के कंस्ट्रक्ट को कॉल करेगा, और उसके बाद ये सारी फील्ड जिसमें वापस आ जाएगी, और हमारे पास ये फॉर्म कोई ब्रेक नहीं होगा। अब ये ब्रेक हो चुका है। फॉर्म स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म नॉट फाउंड, कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि ये इशू नेम स्पेस का आ रहा है कि नेम स्पेस में वो इसको फेच नहीं कर रहा, तो इसको मैं देख के फिर आपको दोबारा कांटेक्ट करता हूँ यहाँ। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में देखा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली नेम स्पेस इस वक्त हम मॉड्यूल में हैं, एप्लीकेशन मॉड्यूल में। तो जैसे यहाँ पे आप कंट्रोलर, इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर नेम स्पेस दे रहे हैं, नेम स्पेस एप्लीकेशन कंट्रोलर, तो सेम हमें यहाँ पे भी नेम स्पेस में एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म देना पड़ा। एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर वो फॉर्म के सोर्स के अंदर फॉर्म के फोल्डर में आएगा, फिर वहाँ से हम इस कंट्रोलर को, कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म। और फिर उसके बाद हमने सिंपली लिखा फॉर्म इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म, और फिर रिटर्न कर दिया उसको। अब हम इस तरह क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं अपने डिफरेंट फॉर्म्स को इस फॉर्म के फोल्डर के अंदर। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है या कोई और फॉर्म है, आप उसको जस्ट ऐसे ही ऐड करेंगे एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म, और उसकी क्लास फाइल नेम और क्लास नेम डिफरेंट होगी, और आप उसको कॉल कर सकते हैं अपने इस मॉड्यूल के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट में। तो फॉर्म के लिए हम एक अलग से मॉड्यूल भी बना सकते हैं कि वो उसमें सारे मॉड्यूल्स हम फॉर्म्स ही ऐड करें, और जिस प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट के दौरान आके जिस मॉड्यूल में भी यूज़ करना चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसको लिखने के बाद एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म लिखने के बाद मैंने इसको सिंपली ऐड किया यहाँ पे, यूज़ एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद मैंने न्यू पे क्लिक किया, फॉर्म इसको टू न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक किया, ऐड किया, और उसको मॉडल को पास कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो रीलोड करने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली लोड हो गया। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बटन में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, आई एम नॉट श्योर। तो इसको देखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हमने क्या ब्लेंडर किया है। तो यहाँ पे वैल्यू सेंड ईमेल टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू ये तो ठीक है। एट्रीब्यूट्स के स्पेलिंग हमने गलत लिख दिए हैं, ब्यूट्स के स्पेलिंग गलत लिखे। तो ये देखें अब हमारे पास एक सक्सेसफुल फॉर्म क्रिएट हो गया, और इसको सेंड हो रहा है, और हमारा एरे जो है वो सेम उसी मेथड जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर, प्रोसेस एक्शन, तो इसको पास हो रहा है। तो इस तरीके से हम 3 मेथड को यूज़ करते हुए फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं ज़ेन फ्रेमवर्क 3 के अंदर। आपको जो ईजी लगे आप वो मेथड यूज़ करें। व्हाट आई रिकमेंड इज़ द बेस्ट अप्रोच इज़ कि आपके पास कंट्रोलर को क्लीन रखने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे मैं इसको अगर सारे को रिमूव करूँ तो यू हैव ओनली 2 lines of code in your contact action form is equal to new contact form, or all that form is located inside a class,
और हम यहाँ पे सीरियलाइज एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ज़रूरत भी नहीं सीरियलाइज को यूज़ करने की, सिंपली हमने एलिमेंट और फॉर्म को ऐड किया और फॉर्म को हमने एक्सटेंड किया और उसके बाद फिर हमने ऐड मेथड को यूज़ करते हुए अपने डिज़ायर्ड फील्ड्स को जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने ऐड कर लिया फॉर्म के अंदर। दैट्स इट। तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। आपने जितने फॉर्म क्रिएट करने अपने मॉड्यूल के अंदर, आप यहाँ फॉर्म का एक फोल्डर क्रिएट करें और उनके अंदर जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जैसे रजिस्टर फॉर्म है, आप यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करें, सेव करें रजिस्टर फॉर्म डॉट PHP, फिर इसके बाद आप न्यू कर लें लॉगिन फॉर्म डॉट PHP, लॉगिन फॉर्म डॉट PHP। तो ये जो आपके फॉर्म है, आप इसको यहाँ पे इसको सारे को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, चेंजेस करें, एप्लीकेशन नेम स्पेस सेम रहेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें भी वही सेम रहेगा। आपने सिर्फ करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ जब लॉगिन होना है तो ईमेल और पासवर्ड चाहिए होता है या यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वो फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये बाकी फील्ड्स यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ। हमें चाहिए यूज़र नेम, टाइप उसकी टेक्स्ट होगी, उसके बाद हमें उसका पासवर्ड चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे सकते हैं और इसकी टाइप पासवर्ड रख सकते हैं, क्लास बाकी वही योर पासवर्ड। तो ये देखें, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म नेम की जगह हम लिखेंगे लॉगिन फॉर्म एक्सटेंड फॉर्म। दैट्स इट। ये हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। रजिस्टर फॉर्म इसी तरीके से आप नेम स्पेस यही रखेंगे, रजिस्टर फॉर्म क्रिएट कर लें, उसमें भी हमें नेम, यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, रीटाइप पासवर्ड, और इसमें ये मैसेज बॉडी नहीं है तो इसको हम सपोज़ यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये लें, यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। सिक्योरिटी चाहिए, नेम, ईमेल और पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, और बाकी वही चीज़ें योर टाइप लिख देते हैं, टाइप पासवर्ड, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कह देते हैं आर पासवर्ड, मतलब रीटाइप पासवर्ड, और टाइप इसकी भी पासवर्ड होगी और इसको कह देते हैं रीटाइप पासवर्ड। दैट्स इट। अब आप जिस जगह पे भी यहाँ पे इंडेक्स कंट्रोलर में आप रजिस्टर फॉर्म का एक मॉडल बना लें, फिर उसमें आप इस फॉर्म को जैसे आपने यहाँ पे व्यू के अंदर कॉल किया, आप जस्ट उसको कॉपी करें। व्यू के अंदर आपने कॉन्टैक्ट में ये जो कॉल किया, आपने URL चेंज करनी है और जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे लॉगिन में हमने यूज़र नेम रखा था तो यहाँ पे यूज़र नेम कर देंगे, लेबल वही रहने देंगे, बाकी यहाँ पे चेंजेस जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सो दीज आर 3 ईजी पॉसिबल वेज इन ज़ेन फ्रेमवर्क 3 जिसकी मदद से हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम चल के देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इनको रेंडरिंग वगैरह तो खैर हमने कर लिया ऑलरेडी। फिर बाइंडिंग एंड ऑब्जेक्ट भी हमने उसको देखेंगे कैसे हम बाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट को, ताकि हम उसके ज़रिए जैसे न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसको बाइंड कर दिया हमने कॉन्टैक्ट के साथ। कॉन्टैक्ट में हमने ये मैसेज वगैरह जो भी हमने, ये हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। तो इसके बाद मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोर वीडियोज़ आर कमिंग रिलेटेड टू PHP एंड PHP ऊप, मैं उसको भी कंटिन्यू रखूंगा। ऊप वाला जो हमारा, उसमें इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो डिज़ाइन पैटर्न्स है उसके लिए भी हमें एक अलग से सीरीज़ बना दूँ, जिसमें जितने भी कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स जो यहाँ पे भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, इनको उर्दू में एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि वो दोस्त जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आती वो भी इनको समझ सकें और उनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके ज़रिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा और आप उसको देख सकेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।